पूरा विश्वास है। देखिए भाई, मैंने अपनी तरफ से एक ईमानदार कोशिश की। मेरी कोशिश में कमी तब रहती जब मैं अपने सिद्धांतों से समझौता करता, या मैं सिर्फ सीटें जीतने के लिए किसी के सामने नतमस्तक हो जाता, या मैं गलत शक्तियों का, गलत ताकतों का साथ दे देता, समझौता कर लेता सिर्फ और सिर्फ सत्ता का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने साल होने के बाद भी अकेले लड़कर दिखा दें। अगर है हिम्मत, और अगर वो इतना ही अपने विकास के कार्यों पर अगर वो विश्वास रखते हैं, तो एक चुनाव कम से कम अकेले लड़ना। इतना मैं जरूर बोलूंगा, जैसे ही ये दोनों उपचुनाव जनता दल यूनाइटेड हारेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बिहार में सरकार गिरना तय है। और ये बात आज की तारीख में बिहार की जनता भी जानती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान का जन्मदिन है। इस मौके पर चिराग को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। चिराग पासवान ने पटना के इसके पुलिस आवास पर केक काटकर बर्थडे सेलिब्रेट किया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर वाला केक। खास तौर पे अब जब चिराग पासवान को चुनाव आयोग की ओर से उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर मिला है, तो चिराग के इस जन्मदिन के मौके पर जो तस्वीरें निकलकर सामने, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर वाला केक काटा गया है। ये बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चिराग पासवान को आशीर्वाद देने के लिए लोगों की भीड़ उनके इसके पुलिस आवास पर उमड़ गई थी, और वहां की बड़ी तस्वीर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। इस मौके पर चिराग पासवान ने बिहार की जनता को धन्यवाद भी दिया है, और साथ ही नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा है। चिराग पासवान ने कहा है कि इस बार के उपचुनाव में जेडीयू को करारी शिकस्त झेलना पड़ेगा। हार का सामना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना पड़ेगा। बिहार की जनता ने जवाब दिया है। अब नतीजे 2 नवंबर को आने वाले हैं, लेकिन इससे पूर्व सुनवाते हैं चिराग पासवान को क्या कुछ कह रहे हैं। 2 सीटों के उपचुनाव उन पर भी लगातार मेहनत की है। इस बर्थडे जो आपका है, जो आपका जन्मदिन है, आपकी कई सारी जो है, क्या उम्मीद है? पिछला साल पूरा साल रहा। देखिए, पिछला एक साल यकीनन बहुत ज़्यादा कठिन था, और पिछले एक साल में जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाएं घर में घटी हैं, वो उससे ज़रूर कठिनाइयां बढ़ी, परेशानियां बढ़ी। बट बहरहाल उम्मीद करता हूं ये नई शुरुआत है। हाँ, बस एक चीज़ है, पापा की याद बहुत आती है, उनको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। ये वो दिन होते थे जब वो एकदम साए की तरह साथ होते थे। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, परिवार में मेरा, मेरी सिस्टर का, उनके बच्चों का, मेरी मदर का, किसी का भी जन्मदिन हो, उनकी मैरिज एनिवर्सरी हो, ये चीज़ मैंने उनसे ज़रूर सीखी थी। कितने व्यस्त होने के बाद भी उन्होंने परिवार के लिए हमेशा समय निकाला। तभी मैंने उनका 2 साल पुराना एक वीडियो भी आज मैंने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने मेरे लिए बर्थडे सॉन्ग भी वो गा रहे हैं उसमें। वही बस अब उनकी यादें मेरे साथ हैं। बस उम्मीद करता हूं कि वो मुझे इतनी ताकत दें, इतनी शक्ति दें कि ये जो भी परिस्थितियां हैं उससे मैं लड़ पाऊं। और जैसा आपने बात कही दोनों सीटों पर चुनाव की, पूरा विश्वास है। देखिए भाई, मैंने अपनी तरफ से एक ईमानदार कोशिश की। मेरी कोशिश में कमी तब रहती जब मैं अपने सिद्धांतों से समझौता करता, या मैं सिर्फ सीटें जीतने के लिए किसी के सामने नतमस्तक हो जाता, या मैं गलत शक्तियों का, गलत ताकतों का साथ दे देता, समझौता कर लेता सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख पाने के लिए। ये मैंने ना पहले कभी किया, ना मेरे नेता ने किया, ना मैं भविष्य में कभी करूंगा। मैंने एक ईमानदार कोशिश की, दोनों सीटों पर अकेले रणभूमि में उतरा हूं। कम से कम मुझे खुशी इस बात की है कि चिराग पासवान में अकेले में इतनी हिम्मत तो है अपने नेता, अपने कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, कि वो अकेले चुनाव लड़ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने साल होने के बाद भी अकेले लड़कर दिखा दें। अगर है हिम्मत, और अगर वो इतना ही अपने विकास के कार्यों पर अगर वो विश्वास रखते हैं, तो एक चुनाव कम से कम अकेले लड़कर दिखा दें। पर मैंने ना सिर्फ अकेले लड़ा, बल्कि मेरा विश्वास भी है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जनता का समर्थन भी मिलेगा। परिणाम वो जीत को लेकर 2020 के चुनाव में भी पूरी तरीके से आश्वस्त थे, पर तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गया। चुनाव के बाद दोनों सीटें काफी अहम है, और अगर परिणाम जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि पूरी तरह से उनके पक्ष में है, चिराग खुद आश्वस्त है कि एक बड़ी भारी भीड़ थी दोनों ही चुनाव में। ऐसे में अगर परिणाम इस तरह के होते हैं, तो चिराग का राजनीतिक भविष्य क्या लग रहा है बिहार का चिराग को? भाई देखिए, राजनीतिक भविष्य में उसकी चिंता अगर मैं करता, तो मुझे लगता है कि मैं बहुत से समझौते करके राजनीति में आगे बढ़ता। मैं राजनीतिक भविष्य अपने नहीं, बिहार के भविष्य, बिहारियों के भविष्य की मेरी प्राथमिकता है। उनका भविष्य मेरी सोच में प्राथमिकता रखता है। उनके भविष्य को कैसे बेहतर बनाऊं, उसके लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं रण क्षेत्रों में उतरा हुआ। बट हाँ, इतना मैं जरूर बोलूंगा, जैसे ही ये दोनों उपचुनाव जनता दल यूनाइटेड हारेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बिहार में सरकार गिरना तय है। और ये बात आज की तारीख में बिहार की जनता भी जानती है कि बिहार की जीत
बिहारियों की जीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की हार में है, और इसीलिए पिछली बार भी उन्होंने उनके आधे से ज़्यादा प्रत्याशियों को हराया था। ये दोनों प्रत्याशी भी उनके चुनाव में पूरा बिहार जो है आपको आशीर्वाद दे रहा है, पूरे आपके फैन फॉलोअर जो है बिहार से सब जगह पर, क्या उनके कहना चाहिए? भाई मैं सबका तहे दिल से हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से मैं सबका धन्यवाद करता हूं। मुझे अनगिनत ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप लोग भी जो वीडियोस अपलोड करते हैं उसके नीचे भी जो कमेंट्स आते हैं, मुझे अनगिनत शुभकामनाएं, बधाइयाँ मिली। आशीर्वाद यात्रा का मेरा लक्ष्य भी यही था कि लोगों का आशीर्वाद मिले, और जब इतनी भरपूर संख्या में मिल रहा है तो खुशी तो होती है। चिराग पासवान अब ठीक है, युवा हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कब तक विवाह? नहीं भाई, नहीं, ये वाला सवाल आज के मुख्यमंत्री की तरफ से आशीर्वाद? अरे नहीं भाई, मुख्यमंत्री की तरफ से संदेश प्राप्त, सीएम की तरफ से भाई सीएम की तरफ से तो नहीं आया। सुबह सुबह मुझे रक्षा मंत्री जी का फोन जरूर आया, मुझे ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला जी का फोन जरूर आया। सुबह से मेरी कई और नेताओं से, कई सांसदों से मेरी बातचीत हुई, मुख्यमंत्री जी का नहीं, उम्मीद भी नहीं है की तरफ से जो है बधाई संदेश नहीं आया है, लेकिन बाकी लोगों ने। तो आप चिराग पासवान को सुन रहे थे। चिराग पासवान ने बड़ी बात कही है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए अपने जन्मदिन के मौके पर कि नीतीश कुमार की हार इस बार तय है। उपचुनाव में जेडीयू कैंडिडेट का जमानत जब्त होगा। आपको बता दें कि आज जमुई के सांसद व रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का जन्मदिन है। अपने पिता को चिराग आज इस मौके पर मिस भी कर रहे हैं, और साथ ही आज जब उनके जन्मदिन का मौका है तो अपने प्रशंसकों के साथ, अपने समर्थकों के साथ पटना स्थित अपने आवास पर बर्थडे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।